अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डॉक्टर फोर्सेस एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद असलम इज़ हेयर। होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके जो एएमसी के इनिशियल स्टेप्स हैं, जिसमें आपका इनिशियल कंप्यूटराइज्ड टेस्ट, मेडिकल, फिज़िकल, ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब आप एएमसी की तरफ एक मज़ीद कदम बढ़ चुके हैं। आपका जो पहला स्टेप था, इनिशियल स्टेप्स थे, वो आप उनको कंप्लीट कर चुके हैं। और इस बार आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी आई हैं, जैसे कि आपका इनिशियल इंटेलिजेंस का आपका जो इनिशियल टेस्ट होता है कंप्यूटराइज, उसमें सिर्फ इंटेलिजेंस का पोर्शन था, जिसमें आपका वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी का टेस्ट था। जो कि अब न्यू ये थी कि आपका एकेडमिक पोर्शन है वो रिमूव हो चुका है। अब आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये भी हैं कि इस बार किस बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। इंशाल्लाह वो आपको प्रॉपर वे में नेक्स्ट बताया जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, आप नम्स पे फोकस करें, क्योंकि आपका जो एकेडमिक पोर्शन है वो रिमूव हो चुका है। और आपका जो इस बार इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नम्स। ठीक है, नम्स का टेस्ट। तो उसी बेस पे ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड किया जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि आप सबको एक फॉर्म दिया गया है आपके सेंटर की तरफ से। आप जिस एएसआरसी सेंटर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपको एक इंटरव्यू के लिए फ़ॉर्म दिया गया है। अब वो फॉर्म क्या होता है, किस तरह उसको फिल करना होता है आपने, और क्यों मैंडेटरी है, उनमें कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए, वो आज इस वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रॉपर वे में डिस्कशन करेंगे। उसकी डिस्कस करेंगे और मैं आपको गाइड करूँगा कि इस फॉर्म को आपने कैसे फिल करना है और इसको कैसे सबमिट करवाना होता है। अब दूसरी बात यह है कि इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वो भी हर सेंटर की अलग से रिक्वायरमेंट्स है। आप जिस भी सेंटर से हैं, वहाँ पे आपको फॉर्म दिया जाएगा। ये फॉर्म की आपको सामने शो हो रहा होगा, इस तरह का फॉर्म आपको, ठीक है। मैं आपको कलर दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह का फॉर्म आपको दिया जाएगा। फ्रंट साइड इसकी इस तरह से होगी। अब ये फॉर्म आपको दिया जाएगा जिस भी सेंटर से हैं, और साथ में आपको एक बायोडाटा फॉर्म वो दिए जाएंगे। उसके साथ साथ किसी किसी सेंटर में आपको आईएसएसबी की तरह का एक फॉर्म दिए जाते हैं, वो भी पिशावर सेंटर में जैसे। और साथ साथ आपको एक चेक लिस्ट दी जाती है, ठीक है। चेक लिस्ट हर सेंटर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो एक चेक लिस्ट देते हैं, उस चेक लिस्ट में आपके जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और साथ साथ उनकी मेंशन होता है कि कितनी कॉपीज़ चाहिए और कैसे कैसे अटेस्टेड चाहिए, कितनी अटेस्टेड कॉपीज़ चाहिए। वो हर सेंटर की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग चलिए हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले आपको इस तरह का फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म होगा, आपने इसको क्या करना है, फिल करना है। अब इसका ये पेज नंबर 2 है, ठीक है। इसको आपने फिल करना है वन बाय वन। देखें, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट इनटू योर डिसक्वालिफिकेशन। कि आप जो भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर पुट करेंगे, तो वो आपको क्या कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आपका डिसक्वालिफिकेशन हो सकती है। ऑल एंट्रीज मस्ट बी स्ट्रिक्टली एज पर ओरिजिनल मैट्रिक एफएससी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स। कि आपने जो कुछ भी यहाँ पे नेम वगैरह मेंशन करना है, उसके स्पेलिंग सेम टू सेम, ईच एंड एवरीथिंग सेम टू सेम वो होनी चाहिए, जो कि आपके मैट्रिक एफएससी के रिज़ल्ट के ऊपर हैं, ठीक है। ऑल एंट्रीज बी मेड इन ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, ठीक है जी। नो कॉलम बी लेफ्ट ब्लैंक। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर आपने क्या करनी है, फोटोग्राफ डोली अटेस्टेड पेस्टेड हेयर। क्या फ्रंट एंड बैक साइड उसकी क्या होनी चाहिए, अटेस्ट होनी चाहिए। और इधर आपने अपना एएम नंबर लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होगी। अब साथ साथ अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये है कि देखें, आपके सामने इधर नेम है, नेम लिखना है अपना, फादर नेम, रैंक इफ़ अप्लाइकेबल। देखें, अगर आपके जो फादर हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, सर्विंग हैं, जैसे किसी के फादर के नाम के साथ मेजर आता है, कैप्टन आता है, कोई भी रैंक है, तो वो आपने हवालदार है, सूबेदार है, सूबेदार मेजर है, जो भी रैंक है, अगर अप्लाइकेबल है तो वो भी आपने लिखना है। नहीं तो आपने सिंपल नेम लिखना है, और इन ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अपना नेम के स्पेलिंग वन बाय वन एक ब्लॉक में अपना एक लेटर लिखना है। इस तरह फादर का नेम, देन आपने आ जाना थर्ड पे, एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ। इधर आपने डे, देन आपने मंथ, देन आपने ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस में आपका सबसे पहले पोस्टल एड्रेस आता है। इस जगह पे आपने अपना लिखना है पोस्टल एड्रेस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का जो आपका एड्रेस होगा वो लिखना है आपने इस जगह पे। देन आपने क्या करना है, इधर आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। इधर आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। सेम भी हो जो भी हो, आपने इधर लिख देना, ठीक है, वन बाय वन। अब एक ब्लॉक में एक लेटर ही आना चाहिए, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपने अपना फैमिली बैकग्राउंड लिखना है कि आप अर्बन है, रूरल हैं। और जो फ़र्ज़ करें अगर कोई अर्बन है तो वो अर्बन को टिक करेगा और रूरल को क्रॉस कर देगा, ठीक है। अब आपने अपना टेलीफोन नंबर, इधर अपना टेलीफोन नंबर और इधर फादर का जो भी ब्रदर का, इस तरह लिखना है आपने।
अब आप आ जाता है मार्क्स ऑब्टेन। इस तरह आपने अपने एफएससी के मार्क्स, अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है, अगर आपकी कंप्लीट है तो इधर पार्ट वन के मार्क्स, पार्ट टू के मार्क्स। अगर आपके सिर्फ पार्ट वन के मार्क्स हैं तो इधर आपने पार्ट वन के मार्क्स लिखने हैं और इसको लेफ्ट ब्लैंक कर देना, ठीक है। और आपने जो स्कूल एंड कॉलेजेस अटेंड किए हैं, इधर सीरियल नंबर लिखना है सबसे पहले, 1 2 3 इस तरह, और इधर नेम ऑफ स्कूल कॉलेज जो भी है वो लिखना है। सबसे पहले आपने स्कूलिंग का लिखना है, देन आपने कॉलेज का लिखना है। इधर प्लेस फ्रॉम ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, इधर लिखनी है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या है वो आपने ध्यान से सुनना है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप इधर लिखते हैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो वो आप इधर अपनी मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ इधर मेंशन करेंगे इस लाइन में, देन अपनी स्पोर्ट्स, और इधर आपकी जो लैंग्वेज है, फर्स्ट करें नंबर वन पे आप उर्दू लिखते हैं, तो इधर आपने क्या लिखना है, एस का मतलब स्पीक होता है, आर से रीड, और डब्ल्यू से राइट। तो इसको भी आप सर्कल करेंगे। फर्स्ट करें आप उर्दू उर्दू लिखते हैं, और इधर आप सर्कल करेंगे स्पीक को भी, रीड को भी, राइट को भी, क्योंकि आप कर सकते हैं उर्दू। देन आपने इधर इंग्लिश करना है, तो जो जो आपकी क्या है एफिशिएंसी है, जिस लैंग्वेज में प्रोफिशेंसी है वो आपने इधर लिखनी है, ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप प्रोफिशेंट हैं। सेकंड नंबर पे आप पंजाबी लिखते हैं, पश्तो लिखते हैं, बलोच लिखते हैं, जो भी उसके सामने आपने उसको सर्कल भी करना है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इधर आप अपनी जो हॉबीज़ मेंशन करेंगे, अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ मेंशन करेंगे, स्पोर्ट्स मेंशन करेंगे, ये चीज़ें बार बार आपसे पूछी जाएंगी। अभी आप ये फिल करके सेंड कर देंगे, आपके सेंटर में जाएंगे आपका ये फॉर्म, उसके बाद ये जीएच को चला जाएगा। उसके बाद जब आपको इंटरव्यू की कॉल्स आएंगी, देन आपका वहाँ पे अगेन पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा। पहले पहले दिन आपका बायोडाटा वो फिल करवाएंगे, उसके बाद आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा, जिसमें डिफरेंट टेस्ट होंगे। अब वहाँ भी जब बायोडाटा फिल करेंगे, वहाँ भी आपने आपसे हॉबीज़ पूछी जाएंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पूछी जाएंगी, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। तो जो अभी आप ये वाली लिखेंगे, तो वहाँ भी आपने सेम टू सेम वही वाली लिखनी होती हैं। उसके बाद इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है। ये जो फॉर्म आपका है जो मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्म उनके सामने पड़ा होता है, जो आपका पैनल होता है जो आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है, उनके सामने ये फॉर्म पड़ा होता है। वो इन्हीं में से देख रहे होते हैं कि आप कोई चीज़ गलत तो नहीं बता रहे, इधर और लिखा हो उधर और लिखा हो, तो वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह हो सकती है, कि नॉट रिकमेंडेड की वो आपकी मेन रीज़न हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ, मैं आपसे एक एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि जब भी आप ये पूरा फॉर्म फिल कर लें, सिर्फ ये नहीं, पूरा फॉर्म फिल कर लें, इनकी आपने क्या करना है, पिक्स अपने पास लाजमी लेनी है, और जब इंटरव्यू देने से पहले आपने उनको एक दफ़ा देख लेना है अच्छे से। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, डार्क अंदर चॉइस सर्कल के इसको आपने क्या करना है, फिल कर देना है। अगर आप मैरिटल स्टेटस आपका है तो जाहिर सी बात आप सिंगल हैं, तो सिंगल को फिल करना है। उसके बाद सेक्स मेल, जाहिर सी बात है मेल है, तो इस तरह आपने इनको फिल करना है। बाकी चीज़ें इनको क्या करना है, सर्कल को फिल करना है। आपके सामने ये मेंशन है कि इस तरह से इसको डार्क करना है आपने। जो आपका सेंटर है वो भी इधर आपने फिल कर देना है। उसके बाद ये चॉइसेस है, आपने इनको चॉइस करने हैं, जिसको है यस नो करते जाएँ, ठीक है। उसके बाद आपका डोमिसाइल कहाँ का है वो, और मेडिकल एग्जामिनेशन कि आपका जो फाइनल मेडिकल आप देना चाहते हैं वो किस सीएमएच में देना चाहते हैं। अगर आपका करीब, फ़र्ज़ करें अगर कोई है मर्दान से, तो उसका जो सीएमएच जो करीब होगा उसको लिखेगा। इस तरह आपका जो नियरेस्ट सीएमएच होगा वो आपने इधर मेंशन कर देना है। अगर कोई बहावलपुर से है तो बहावलपुर का सीएमएच लिखेगा, मुल्तान से है तो मुल्तान का, लाहौर से है तो लाहौर का, इसी तरह आपने इधर मेंशन करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका रिलीजन आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगी, ये आपने खुद फिल कर देना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आपने इस तरह वन बाई वन इसको फिल करते जाना है। उसके बाद अगर इन केस ऑफ सर्विस इन आर्मी नेवी एयरफोर्स, अगर आपने एक सर्विस की है तो इधर आपने अपना नंबर, आर्मी नंबर, रैंक, नेम वगैरह इस तरह लिखना है। यूनिट लिखनी है, अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रिटायरमेंट, तो इस तरह आपने इसको प्रॉपर वे में करना है, ठीक है। ये फॉर रिटायर्ड पर्सनल ओनली, ये भी आपने इधर क्या करना है, फिल करना है इसको, अगर हैं तो, नहीं तो अगर नहीं है तो इसको N/A कर दें, ठीक है, N/A इस तरह। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। न्यू नेक्स्ट जो है वो ये है कि ये चीज़, डू यू एवर प्रीवियसली अप्लाइड फॉर कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स, अगर आपने अप्लाई किया है तो यस कर दें। यस करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स इंटर करनी होगी, बैच नंबर, मेडिकल फिट थे अनफिट थे, ये सारी चीज़ें, अगर आपने आईएसएस भी दिया था ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। अगर आपने नहीं किया तो इसको नो कर दें, नो को आपने टिक कर देना सिंपली। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद ये है, आर यू एट प्रेजेंट, अगर आप कैंडिडेट्स हैं फॉर एनी टाइप ऑफ कमीशन देन भी आप इसमें येस नो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो करें। उसके बाद वाई यू एवर एडमिटेड इन पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, अगर आपने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में आपने कभी एडमिशन लिया था तो भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, येस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपने अपने सिबलिंग्स की डिटेल्स इंटर करनी है,
डिटेल्स ऑफ ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, वन बाय वन आपके सामने ये इधर मेंशन है, इधर आपने फुल नेम लिखना है, देन सेक्स लिखना है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, सेक्ट, कास्ट, ऑक्यूपेशन, एज वगैरह, एड्रेस, ये प्रॉपर वे में आपने अपने सिबलिंग्स का डाटा इंटर करना है, ठीक है, वन बाय वन इस तरह। अब ये करने के बाद आपके सामने एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, ठीक है। अब डिक्लेरेशन फॉर्म ये सारा आपने पढ़ लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या मेंशन है। अब उसके बाद पोस्टल ऑर्डर, देखें ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले ये क्या चीज़ है पोस्टल ऑर्डर नंबर। जो डॉक्यूमेंट्स है ना मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्स में देखें तो ये जो 16 नंबर पे मेंशन है, 16 पे नंबर 16 पे ये चीज़ जो मेंशन है इसको, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखें। कहते हैं कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट आ क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर, ठीक है। आपने RS 100 का पोस्टल ऑर्डर लेना है, कहाँ पे जाके पोस्ट ऑफिस जाना है, उनको कहना है कि हमें 100 का क्या दें, पोस्टल ऑर्डर दे दें इन फेवर ऑफ ये डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन DG PAGH रावलपिंडी। तो आपको क्या दे देंगे, पोस्टल ऑर्डर दे देंगे। अब वो 100 का एक लेंगे, अगर 100 का मिल गया, नहीं तो आप दो भी ले सकते हैं, किसके 50-50 के दो भी ले सकते हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है, इसको पोस्ट ऑर्डर ले लेना है। अब ये हमने ऊपर चलते हैं जहाँ पे मैं आपको बता रहा था। उसके बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म पे आपने आना है। देखें पोस्टल ऑर्डर नंबर जो आप ले लेंगे, आपके सामने क्या होगा, एक पोस्टल ऑर्डर होगा, वहाँ पे पोस्टल ऑर्डर नंबर मेंशन होता है उसकी राइट साइड टॉप पे। तो आपने इधर लिखना है RS कितने रुपए का है, 100 का है तो 100 लिखना है, 50 के दो हैं तो 50। उसके बाद प्लेस, उसके बाद डेट, ठीक है। ये करने के बाद आपने इधर अपने सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये ऑफिस वाले खुद फिल करेंगे, फॉर ऑफिशियल यूज़ बाई PADTEGHQ रावलपिंडी, वो खुद करेंगे, आपने इसको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स इनको एक दो पढ़ लें। वैसे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट जाके बताऊंगा लास्ट में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, क्योंकि आपके सेंटर के अकॉर्डिंग आपको एक चेक लिस्ट दी जाती है, आपने सिर्फ उसी चेक लिस्ट को फॉलो करना होता है और वही डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद ये आपके सामने एक एड्रेस स्लिप है, ठीक है। इसके सामने ये सब के वन पे वन आपने सबको फिल करना होता है। ये देखें, सबसे पहले आपने इधर अपना रोल नंबर लिखना है, AMC का जो रोल नंबर है वो। उसके बाद डेट लिखनी है, नेम लिखना है, सन ऑफ अपने फादर का नेम, एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और टेलीफोन नंबर ये लिखना है। अब ये जितनी भी स्लिप्स हैं 1 2 3 4 5 की, सब पे आपने सेम टू सेम चीज़ें लिखनी है। ये क्यों लिखनी होती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले उन्होंने इंटरव्यू की कॉल करनी होती है, देन एक लेटर आपके घर भेजना होता है। तो वो जो लेटर होता है तो उसके ऊपर ये एक यहाँ से कट करके वो पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आता है जो जिसको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तब भी वो आपसे यहाँ से कट करके उधर आपका पेस्ट कर देते हैं ताकि आपका जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो आपके एड्रेस तक पहुँच जाए, ठीक है। डिटेल सारी मेंशन होनी चाहिए। अब ये सारा कुछ था, हमारा फॉर्म ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये आपको फॉर्म दे देते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कैसे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप ये देखें देखें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ AM कैडेट्स, ठीक है, आर्मी मेडिकल कैडेट्स, सीक्वेंस एज मेंशन बिलो। अब आपका जो कोर्स है वो है, देखें मेंशन है 51 MBBS 29 BDS, ये 2026 का न्यू कोर्स है। ये देखें कोर्स एंट्री 2026। आपने क्या करना है, ये फॉर्म सबमिट करना है, और जो फॉर्म मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। उसके बाद ये इसके साथ अटैच डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 1 पे देखें आपका एप्लीकेशन फॉर्म PFY 2027 रिवाइज। ये जो फॉर्म ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला सारा फॉर्म ये वही है, PFY 2027 रिवाइज। पहले नंबर पे आपका ये आ गया ओरिजिनल, आपने इसको फिल करना है, और साथ ये पहला डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका। देन डिक्लेरेशन फॉर्म, करेक्टर सर्टिफिकेट एंड फॉर्म D। ये जो सेकंड है ये मैं आपको नेक्स्ट जाके बताता हूँ कि ये क्या होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, फॉर्म D क्या होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड मेडिकल स्लिप, ठीक है। आपकी जो इनिशियल कंप्यूटराइज स्लिप थी वो, उसके साथ आपको एक मेडिकल की स्लिप दी होगी, जब आपका इनिशियल मेडिकल हुआ होगा वो भी आपने साथ अटैच करनी है। ये दोनों चीज़ें लेके जानी है। पेज कहीं ना पे नहीं करना है, बस आपने इसको उसी फॉर्म के अंदर रख के ले जाना है, वो खुद सेटिंग कर लेंगे। लेकिन आपका ये जो सीक्वेंस वाइज ऐसे होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आता है आपका FRC। मैं आपको बताता हूँ कि FRC आपका क्या होता है। अब देखें जो आपका FRC फॉर्म होता है ना, ये सामने एक चीज़ मेंशन है, ये FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको नादरा से मिलता है। इसमें क्या होता है, आपके जो फैमिली है उनकी डिटेल्स होती है, आपके मदर फादर ये, और उनके बाद आपके जितने भी सिबलिंग्स हैं उनकी डिटेल्स मेंशन होती है वहाँ पे। आपकी क्या उन सब की सिबलिंग्स की मदर फादर की फ़ोटोग्राफ्स भी होती हैं। नादरा का ये डाटा डाटा होता है, उसमें उनका ID कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन होती है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आपके फैमिली के कितने अफराद हैं, और उनकी डिटेल सारी मेंशन होती हैं।
तो आपने क्या फैमिली जो एफआरसी है आपने नादरा में जाना है, कोई भी जा सकता है आपका, ठीक है, मदर फादर आपके भाई में से कोई भी जा सकता है। वो एफआरसी फॉर्म लेके आएंगे, आपने उसकी कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है, उसको अटैच भी करवाना है, ठीक है। फ्रंट बैक साइड दोनों को उसको अटैच करवा के, लाजमी नहीं है कि उसका सिर्फ एक पेज होगा, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो वो उसके 2 पेजेस हो सकते हैं, 3 पेजेस हो सकते हैं, इस तरह। अगर फैमिली में 4 से 5 मेंबर हैं तो उसका एक पेज होगा, इस तरह जितने पेज होंगे वो आपने सारे डुअली अटैच करवाने हैं, फ्रंट एंड बैक साइड, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका फ़ौरन से आ जाएगा, नादरा में भी जाके इसको ले सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है जी। और इसकी जो फ़ी है वो 1000 to 1500 होती है, ठीक है। आप फोर्थ पे आ जाएं, फोर्थ हो गया। फिफ्थ, अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मस्ट बी पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म। सबसे पहले जो हम देख चुके हैं ये वाला आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, वहाँ पे भी आपने अटैच करना है, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। और बायोडाटा फॉर्म जो है हम नेक्स्ट जाके देखते हैं कि वो क्या होता है। एक ये पेश करने के बाद 6 पे है कि 5x अटेस्टेड फोटोग्राफ्स मस्ट बी अटैच इन स्मॉल इन्वेलप। आपने एक छोटा सा इन्वेलप लेना है, उसमें 5 अटेस्टेड फोटोग्राफ्स फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड डुअली अटेस्टेड होनी चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए ब्लू बैकग्राउंड में। और उनको क्या करना है, आपने एक स्मॉल इन्वेलप में रखना है। और ठीक है जी, 5 इनकी कॉपीज़ होनी चाहिए, सॉरी 5 आपकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। उसके बाद 7 नंबर पे अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ कंप्यूटराइज NIC CNIC आर फॉर्म बे इशूड बाय नादरा। इसकी 2 कॉपीज़ आपको चाहिए। ये देखें सेंटर्स के अकॉर्डिंग है, किसी सेंटर में ज़्यादा भी हैं, किसी सेंटर में कम भी हैं, लेकिन ये पंजाब साइड पे ये सारे यही रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि आपने यही कॉपीज़ लेनी है, आपको जो चेक लिस्ट दी जाएगी उस चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपने करना है, ठीक है। तो इस वजह से आप कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ यही आप अटैच कर दें, हर हर सेंटर की अलग से रिक्वायरमेंट है। इस तरह आपने अपने फादर की NC डोली अटेस्टेड होनी चाहिए, अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ मार्क मैट्रिक का सर्टिफिकेट या डिटेल मार्कशीट, ठीक है, फ्रंट एंड बैक साइड, ठीक है, दोनों अटेस्ट आपने करवानी है, दोनों साइड। अगर आपने O लेवल या A लेवल किया हुआ है, ठीक है, तब आपको IBCC से वेरिफिकेशन भी करवानी होगी। अगर आपने मैट्रिक FSC की हुई है तब आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद FSC प्री मेडिकल का सर्टिफिकेट, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर अभी आपका FSC पार्ट 2 का रिजल्ट आना बाकी है, देन आपके पास FSC पार्ट 1 का रिजल्ट होना चाहिए, और साथ साथ होप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फ्राम कॉलेज ऑफ प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल का, कॉलेज का प्रिंसिपल आपको बना के देगा कि आप 70% मार्क्स लेंगे। और ये तो पहले आपके पास होगा, क्योंकि आपने टेस्ट दिया होगा तो आपके पास होप सर्टिफिकेट भी होगा। उसकी आपने 2 फोटो कॉपीज़ करवानी है, दो। ये है कि इस फॉर्म में मेंशन है, बाकी जैसे आपके चेक लिस्ट में मेंशन है उसी तरह आपने करवानी है। अगर आपने ISS भी देना है तो उसकी आपने यहाँ डिटेल मेंशन करनी है। देन अगर आपके फादर के हैं, अगर आपके यहाँ पेरेंट्स आर्मी से रिटायर्ड हैं, ठीक है, उसके डिस्चार्ज, उनका एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, उनकी कॉपी होती है, वो भी आपने क्या करनी होती है, यहाँ पे मेंशन करनी होती है। या सर्टिफिकेट फ्राम CO इन केस ऑफ पेरेंट्स सर्विंग। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो सर्विंग हैं, देन आपका जो उनके कमांडेंट ऑफिसर होते हैं, कमांडेंट ऑफिसर CO जिसे कहते हैं, तो उनसे वो क्या करवाएंगे, सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो ये आपने अटैच करना है। उसके बाद ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट, ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप ये पोस्टल ऑर्डर लेंगे कहाँ से, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से जाके, ठीक है, जो आपका डाकखाना होता है वहाँ से जाके आपने ये पोस्टल ऑर्डर लेना होता है, ये मेंशन है सारा। अब नोट जो है वो उसको पढ़ लें। ऑल फोटो कॉपीज आर रिक्वायर्ड ड्यूली अटेस्टेड, कि आपकी फ्रंट एंड बैक साइड दोनों अटेस्ट होनी चाहिए। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन ASRC सेंटर ड्यूली प्रॉपरली अरेंज्ड, कि जिस तरह ये मेंशन था 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, ये जो सीक्वेंस मेंशन है, इस सीक्वेंस में आपने इसको अरेंज करना है, और आपने जो डेट आपको दी जाएगी उस डेट पे आपने वो फॉर्म लाजमी सबमिट करवाना होता है। देन क्या करेगा, जो आपका कंसर्न ASRC सेंटर होगा वो इसको लेगा, वो इसको रखेंगे, उसके बाद वो आपको कहाँ भेज देंगे डॉक्यूमेंट्स, GHQ भेज देंगे। देन आपका नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। अच्छा, ये जो 2 नंबर देखे ना, इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म मेंशन था, उसके बाद फॉर्म डी। तो पहले मैं आपको फॉर्म डी दिखा देता हूँ। फॉर्म डी आपके सेंटर की तरफ से आपको एक फॉर्म डी मिलता है, ये देखिए, ये मेंशन है फॉर्म डी। इसको आपने क्या करना है, फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। आपने इनिशियल सेंटर पास किया तो इस फॉर्म को आपने फिल करना लाजमी है आपके लिए। ऑल कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फिल इन करेक्ट डाटा, आपने करेक्ट डाटा मेंशन करना है, ये सारी चीज़ें। इस तरह आपने अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है, इधर आपके FIR है तो थी तो यस करना है, और इधर आपने अपनी अगर FIR थी तो वो इधर उसके डिटेल्स भी मेंशन करनी है, वो आपको FIR मिल जाती है। अगर नहीं है तो आप इसको नो करें। उसके बाद ये चीज़ें पढ़ लें, आपने मेंशन करनी है, इधर फादर की डिटेल मेंशन करनी है, नेम CNSC वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपने सिबलिंग्स की डिटेल, ये आपने क्या करनी है, डिटेल्स करनी है, ठीक है, इधर ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद, डिटेल्स इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, इसको पढ़ लेना है अच्छे से, सिग्नेचर करने हैं, और ये सारी चीज़ें इसको फिल कर लेना है। तो ये आपका हो गया फॉर्म डी। उसके बाद आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। अगर आप इधर आ जाएँ, ये डिक्लेरेशन फॉर्म,
ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये आपको कहाँ से मिलता है, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट में आपको बता दूंगा, अगर आप हैं, अगर ग्रुप्स के अलावा हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि आप मुझसे ले सकते हैं ये फॉर्म। नहीं तो आप पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जो व्यू डिटेल्स वाला ऑप्शन है, ठीक है, व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। क्योंकि अभी वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई वाला ऑप्शन तो ख़त्म हो चुका है, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप का ऑप्शन है और साथ में व्यू डिटेल्स का ऑप्शन होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस शो होगा, वहाँ पे आपका मेंशन भी होगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करें। तो ये सबको पता है डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से आता है, नहीं तो आप मुझसे भी ले सकते हैं कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म इस तरह का होगा, इसके 2 पेजेस होंगे। आपने इसको क्या करना है, सिंगल साइड पे क्या प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। किसी सेंटर में ये दे भी रहे हैं, किसी सेंटर में नहीं दे रहे, तो आपने इसको अटैच करना है, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, इसको आपने फिल करना है। देखें, कोर्स अपना लिखना है, एएमसी का जो कोर्स है 51 MBBS, इस तरह से रोल नंबर, नेम, CNSE, जो आपका ASRC सेंटर है वो इधर लिखना है। इसके बाद इसको अच्छे से पढ़ लेना है। देन इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, ये इधर आ जाएंगे, प्लेस अपनी लिखनी है, डेट वगैरह, और इधर अपने साइन कर देने हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ये रिकमेंडेशन, ये क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर होता है आपका, ठीक है। वहाँ उसके पास जाएंगे, जो और एनी रेप्यूटेबल मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी, कोई भी है, 17 स्केल का ऑफिसर है, 18 का है, 19 का है, कोई भी रेप्यूटेबल आपका मेंबर होना चाहिए सिविल सोसाइटी का। उसके बाद ये नाम लिखेगा आपका, इधर उधर अपने फादर, आपके फादर का नाम लिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद वो बताएगा कि आपका गुड मोरल कैरेक्टर है, वो आपको जानने वाला होगा, ठीक है। प्लेस, डेट, और इधर अपने ऑफिस की स्टैंप लगाएगा, ठीक है, वो जो भी होगा कंसर्न आपका ऑफिसर। उसके बाद सिग्नेचर उनकी, इधर जो उनका अपॉइंटमेंट हुई होगी वो अपनी डेजिग्नेशन के बारे में लिखेगा और अपना नेम लिखेगा ब्लॉक लेटर में, ठीक है। उसके बाद वो अपना इधर एड्रेस भी मेंशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल हेडमास्टर, आपके जो कॉलेज का प्रिंसिपल होना चाहिए वो इसको क्या करेगा, फिल करेगा। आपका नेम वगैरह ये सारी चीज़ें लिखने के बाद इधर ऑफिस की स्टैंप लगाएगा, ठीक है। उसके एड्रेस मेंशन करेगा। फोर्थ वन पे है सर्टिफिकेट बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर आप सिविलियन कैंडिडेट्स हैं और आप कहाँ पे, हु आर इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, और कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट सर्विस में, तो ये क्या करेंगे, इधर मेंशन करेंगे। आप उसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, गवर्नमेंट में है या प्राइवेट सर्विस में, तो वो आपको क्या ऑफिस की स्टैंप लगा देंगे, इधर आपकी सारी डिटेल मेंशन कर देंगे। और ये फिफ्थ पे है सर्टिफिकेट बाय OC यूनिट फॉर सर्विंग पर्सनल ओनली। अगर सर्विंग आप पर्सनल हैं तो आप क्या करेंगे, अपने इधर फिल करवाएंगे, और यहाँ पे आपका जो OC होंगे, और इधर ये मेंशन, वहाँ से आप इनकी स्टैंपिंग भी करवाएंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो इधर सारी डिटेल मेंशन कर देंगे। कि अगर आप सर्विंग पर्सनल नहीं है तो इसको आप छोड़ दें, या आपके लिए नहीं है तो आप 4 तक इसको फिल करेंगे। अब आपने क्या करना है, इस जो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको आपने प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। और प्रिंट इसको डबल साइड नहीं करवानी होगी, सिंगल साइड पे इसको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। अब ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भी हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ बायोडाटा फॉर्म, ठीक है। बायोडाटा फॉर्म आपका देखिए इस तरह का आपको एक बायोडाटा फॉर्म भी मिलता है, ये वाला पर्सनल बायोडाटा फॉर्म। इधर भी आपने अपनी पिक लगानी है और साथ में अपना कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट, इधर आपने अपना GC नेम लिखना है, कैंडिडेट नंबर, ठीक है, ये आपका वही होगा जो AMC का रोल नंबर था, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, रिलीजन वगैरह, ये सारा कुछ लिखना है आपने, नेशनैलिटी। उसके बाद ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपने इसको यहाँ पे फिल करते जाना है। पासपोर्ट नंबर नहीं है तो इसको N/A लिख दें। डेट ऑफ इशू वगैरह, इस तरह टाइप ऑफ पासपोर्ट नहीं है तो N/A लिख दें। सारी चीज़ें इधर आपने वन बाय वन क्या करनी है, मेंशन करनी है। उसके बाद आपने क्या, रिलेटिव इन फॉरेन कंट्रीज़, अगर आपको कोई रिलेटिव फॉरेन कंट्री में है तो लिखिए, नहीं तो NO/A लिख दें इधर। और इधर आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल लिखनी है वन बाय वन, ठीक है। आपने जो इंस्टीट्यूट होंगे, आपका कॉलेज है तो इधर आपने वन बाय वन नेम लिखना है। और इधर आपने अगर 2019 से 21 तक पढ़ा है तो इधर 2019, इधर 2021, इस तरह ये स्टैंडर्ड अटेंड आपने क्या किया था, ठीक है। ट्रैवल अब्रोड, अगर आपने ट्रैवल किया तो ठीक, नहीं तो इसको N/A लिखें। देन आपने क्या करना है, प्रीवियस सर्विस अगर कोई है तो लिखें। ये सारी चीज़ें आपने वन बाय वन मेंशन करना है। अगर आपने कहीं जॉब की है तो नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ़ वर्क, कहाँ पे जॉब की है, प्लेस कौन सी थी, कितने साल की है, और रीज़न आपने उसको सर्विस की लीव क्यों किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने वन बाय वन मेंशन किया। अगर आपके कोई रिलेटिव डिफेंस सर्विसेज में हैं तो आपने उनके बारे में लिखना, उनके रैंक, नेम, रिलेशनशिप, और उनकी जो कोर है वो डिपार्टमेंट है, और प्रेजेंट एड्रेस वगैरह मेंशन करना है। ये इस तरह वन बाय वन। अगर आप 3 पर्सनस के बारे में लिखना है, आपका रिलेटिव नहीं, कोई और आपके दोस्त हो सकते हैं, उनके बारे में क्या उनकी डिटेल लिखनी है, ठीक है, उनका नेम वगैरह और उनका एड्रेस और उनका क्या कॉन्टैक्ट नंबर, इस लाइन में A में अलग दोस्त का होना चाहिए, B में और C में, इस तरह। अब ये आपका आ जाता है फैमिली के बारे में, इधर आपने फैमिली के बारे में लिखना है सारा कुछ, ठीक है जी। उसके बाद ये फादर के बारे में ये सारी डिटेल, आपने मदर के बारे में उनका नेम वगैरह, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्ट, उनका रिलीजन, कास्ट क्या है, उनकी लिविंग अलाइव है या, ये सारा कुछ आपने इधर लिखना होता है, ठीक है जी।
लास्ट में आ जाता है अपने वही सेम सेम ब्रदर और सिस्टर की डिटेल्स मेंशन करनी होती है, सिबलिंग्स की फुल नेम, उनका जो है जेंडर है वो, नेशनैलिटी, रिलीजन वगैरह, ये वन बाय वन इसको आपने फिल करना होता है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है फॉर्म फिलिंग के रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको जो कांटेक्ट है वो बता देता हूँ। नहीं तो आप हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका यूट्यूब है इसके अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे दो ग्रुप मेंशन होंगे, एक मेडिकल कैडेट के रिलेटेड होगा और दूसरा एएफएनएस के। आपने जो मेडिकल कैडेट का ग्रुप है उसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, डायरेक्ट आपने उसको ज्वाइन कर लेना है और एडमिन पे जो एडमिन का नंबर होगा उससे कॉन्टैक्ट कर लेना है। नहीं तो मैं आपका जो कॉन्टैक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आपने इस पर कॉन्टैक्ट करना है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है अबाउट ये फॉर्म फिलिंग, तो मैं आपको डिटेल दे दूँगा। ठीक है जी, डॉक्टर मोहम्मद असलम। ठीक है, तो ये डिटेल्स थी। और ये कॉन्टैक्ट जो है आपके सामने मेंशन है, 031111743839। तो इस पे आप क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो फॉर्म फिलिंग के हवाले से, तो आपने इसको फिल करना है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो चेक लिस्ट है वो आपके सेंटर के अकॉर्डिंग होती है। आप किसी भी सेंटर से हैं तो उनकी कितनी कॉपीज़ अटैच करनी है वो आपके सेंटर वाले आपको ही बताएंगे, वो आपको एक चेक लिस्ट देंगे। हर सेंटर में अलग से एक चेक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू सेंटर। ठीक है, तो ये जो पर्सनल बायोडाटा फॉर्म है ये भी सबका सेम होता है, और ये एएमसी का जो इंटरव्यू का फॉर्म होता है ये भी सबका सेम होता है। और जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इसके बारे में भी मैंने बता दिया कि आप इसको जाके पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करेंगे, और इसको कैसे कैसे इसको फिल करना है, कैसे इसकी आपने फ़ोटोकॉपी करवानी है, और कैसे आपने इसको प्रिंसिपल से, गैजेटेड क्लास वन ऑफिसर से इसको अटेस्टिंग करवानी है और इसकी स्टैंपिंग करवानी है। ठीक है जी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो विदाउट हेजिटेशन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वॉइस नोट में प्रॉपर वे में मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अल्लाह हाफिज़।